हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग ने मेरा लास्ट 2 वीडियो देखा होगा। मैंने छोटी कंपनी पे वीडियो बनाया था जिसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ 12,000 करोड़ था। आज हम लोग ऐसी कंपनी के ऊपर बात करेंगे जो थोड़ी साइज़ में बड़ी कंपनी है, सेफ रिटर्न प्रोवाइड करती है, जिसका मार्केट कैप है अराउंड 80,000 करोड़ का। और ये ऐसी कंपनी है दोस्तों जो जिसका बिज़नेस आने वाले टाइम में कंटिन्यूअस बढ़ने ही वाला है। ये इसका बिज़नेस कभी कम नहीं होगा, ये ऐसी कंपनी है। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो देखें ताकि इसके फंडामेंटल्स जो भी हैं अब वो आप लोग को ईज़िली समझ में आए। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, शेयर का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। एक दिन में इस कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न दिया है 2% का। 5 दिन में अगर हम लोग देखेंगे तो 4% डाउन है। 1 महीने के अंदर 6% का पॉजिटिव रिटर्न है। 6 महीने के अंदर 93% का रिटर्न है। अगर हम लोग 5 ईयर्स की बात करें तो 2300% का रिटर्न है। और मैक्सिमम की हम लोग बात करें, अगर मैक्सिमम चार्ट की, तो 2300% का रिटर्न है। तो इस कंपनी की लिस्टिंग जो है वो 2017 में हुई थी। लिस्टिंग के बाद से ये देखिए शेयर काफ़ी गिरा भी था 2018-2019 में, लेकिन इसका जो इनकम कंटिन्यू ग्रोथ हुआ, रेवेन्यू कंटिन्यू ग्रोथ हुआ, कंपनी ने अच्छा सेल्स किया, अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया, जिसकी वजह से इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। तो चलिए देखते हैं ये कंपनी आखिर करती क्या है। तो हम चलते हैं अपने स्क्रीनर पे। हम आ गए अपने स्क्रीनर पे। ये कंपनी बेसिकली दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है। ये ओईएम के अंदर भी काम करती है और ओडीएम के अंदर भी काम करती है। ओईएम का मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जो कि जो ब्रांडेड कंपनियां होती हैं, जैसे कि सैमसंग वगैरह, ओनिडा वगैरह हो गए, वो लोग अपने जो इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस है जैसे टीवी, जो मैन्युफैक्चरिंग करना है तो अपने पार्ट्स वो लोग इनको सप्लाई करते हैं और ये लोग उनको बना के देते हैं। और ओडीएम का मतलब है ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर। ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चर के अंदर ये कंपनी जो है वो अपना स्क्रैच से अपना प्रोडक्ट बनाती है, खुद का ब्रांड से बनाती है। यानी सब पूरा डिज़ाइन से लेके पूरा हर चीज़ से लेके ये कंपनी खुद करती है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें इसके ये देखिए, अगर आप लोग बिज़नेस मॉडल में देख रहे हैं तो ओईएम और ओडीएम। इन ओडीएम डिक्सन विल प्रोड्यूस द प्रोडक्ट फ्रॉम स्क्रैच इंक्लूडिंग द डिज़ाइन एंड द सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल यूजिंग इट्स in-house R&D. Hence, there is higher OPM realized through this model. OPM मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो वहाँ से कंपनी को काफ़ी अच्छा मार्जिन होता है। और कंपनी कंटिन्यू कैपेक्स भी करती जा रही है, अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाती जा रही है। और इलेक्ट्रॉनिक दोस्तों आपको पता ही होगा, आने वाले टाइम में या अभी भी लोग मोबाइल, टीवी कितना यूज़ कर रहे हैं। इनके जो रेट है वो कंटिन्यूसली बढ़ते ही जा रहे हैं और कंज्यूमर बढ़ रहे हैं तो इनकी डिमांड भी बढ़ रही है। आजकल लोग एक एक दो दो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो ये कंपनी हर चीज़ में वर्क करती है, टीवी बनाती है, मोबाइल बनाती है। और अभी 2024 में इस कंपनी ने फ्रिज भी बनाना स्टार्ट किया है। तो ऐसे-ऐसे करके ये कंपनी आगे भी और भी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ जो हमारे हाउस होल्ड में यूज़ होते हैं, वो ये सब कंपनी धीरे-धीरे बनाएगी। क्योंकि अदर जो ओरिजिनल जो ब्रांड होते हैं उनका जो ट्रस्ट है इस कंपनी के ऊपर, इसका जो प्रोडक्ट के ऊपर, वो बढ़ता जा रहा है। तभी इसको इतने ऑर्डर मिल रहे हैं, ज़्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं। तो भविष्य में जितने भी प्रोडक्ट हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कंपनी आगे बनाएगी तो इनके रिवेन्यू ग्रो होंगे, सेल्स ग्रो होंगे और प्रॉफिट भी ग्रो होंगे, क्योंकि ये खुद डिज़ाइन भी कर रही है। इनका खुद का आर-एन-डी फैसिलिटी भी है, तो वहाँ पर ये खुद का डिज़ाइन कर रहे हैं, खुद का रिसर्च कर रहे हैं और बना रहे हैं। तो वहाँ पर इनको हायर ओपीएम है, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इन फरवरी 2024 डिक्सन इलेक्ट्रो मैन्युफैक्चरिंग कमेंसेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेफ्रिजरेटर्स फ्रॉम इट्स फैसिलिटी सिचुएटेड एट ग्रेटर नोएडा, हैविंग कैपेसिटी ऑफ 1.2 मिलियन यूनिट्स पर एनम। तो 12 लाख जो रेफ्रिजरेटर्स है ये लोग पर ईयर बना रहे हैं। एंड ऑल्सो इट हैज़ स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले इन Q3 फाइनेंशियल ईयर। तो आने वाले Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 में ये फ्लैट पैनल डिस्प्ले भी बनाएगी, जो कि मशीनों वगैरह में जो पैनल्स हम लोग बोलते हैं वहाँ पर ये सब यूज़ होते हैं। तो ये कंपनी उसमें भी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कंपनी अलग अलग और भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो कंपनी आने वाले भविष्य में ये बनाने वाली है। तो इनका रेवेन्यू काफ़ी अच्छे से ग्रो करने वाला है। इनके अगर हम कस्टमर्स की बात करें तो मोटरोला, जियोमी, सैमसंग, आईटेल, एयरटेल, रिलायंस, जियो, एसर, लेनोवो। तो ये सब कस्टमर है जिनके प्रोडक्ट हम भी यूज़ करते हैं और आप भी यूज़ करते हैं, ट्रस्टेड ब्रांड्स हैं। तो इस कंपनी में आप लोग पैसा लगा सकते हैं दोस्तों। इसके अगर हम लोग फंडामेंटल्स की बात करें तो इसका जो मार्केट कैप है वो 78,000 करोड़ का है। करेंट प्राइस 13,000 है।
कभी भी दोस्तों प्राइस के बेस पे पैसा नहीं लगाना चाहिए। जैसे आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे शेयर्स होते हैं जिसका प्राइस ₹2 ₹3 ₹3 होता है, और कोई-कोई शेयर्स होते हैं जिसका प्राइस 500-600। कोई शेयर्स ऐसे होते हैं कि जिनका, जैसे डिक्सन का हम बात कर रहे हैं, इसका शेयर का प्राइस ₹13,000 है। तो आपको लग रहा होगा कि बहुत महँगा है, बट ऐसा नहीं होता है। कंपनी का जो वैल्यूएशन होता है वो उसके पीई रेशियो पे डिपेंड करता है, कि उसका मार्केट में कितना आने वाला टाइम में उसका प्रोडक्ट कितना ग्रो करेगा, उसके ऊपर डिपेंड होता है। जो हम लोग छोटे शेयर्स की बात करते हैं जिसका रेट ₹1 ₹2 रहता है, उसको पेनी स्टॉक बोलते हैं। उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उसका मार्केट कैप बहुत कम होता है, उसमें प्रोमोटर की होल्डिंग नहीं होती है, ज़्यादा करके पब्लिक की होल्डिंग होती है। तो उन सब शेयर्स में रिस्क भी होता है। प्राइस जो होता है वो प्राइस कभी किसी कंपनी का बढ़ जाता है तो वो लोग बोनस देके, स्प्लिट देके या फिर राइट इशू करके अपना जो प्राइस को है वो कम कर देते हैं। जो उनका फेस वैल्यू होता है ₹10 का ₹5 कर देते हैं, ₹1 कर देते हैं। तो बोनस और स्प्लिट के बारे में मैं आपको अपने आने वाले आगे वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी स्टॉक का पी जो है वो 182 का है। तो पी रेशियो जो है वो कंपनियों का नॉर्मली 30, 40, 50 के आसपास होना चाहिए, तो वैल्यूएशन उनका ठीक होता है। बट इसको इतना पी रेशियो क्यों हाई मिलता है? क्योंकि लोग जो मार्केट प्लेयर्स होते हैं वो किसी-किसी कंपनी को हाई पी रेशियो देते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, डीमार्ट हो गया, डीमार्ट को उसको हाई पी रेशियो मिलता है, 100 का मिलता है, 150 का मिलता है, क्योंकि वो मार्केट कंज्यूमर में एक इकलौती कंपनी है जो कि शेयर मार्केट पे लिस्ट है। तो उसको इतना हाई वैल्यूएशन मिलता है। वैसे ही सेम डिक्सन टेक्नोलॉजी, अगर आप लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि टीवी, मोबाइल जो कंपनी बना रही है, जो शेयर मार्केट में लिस्ट है, ये एक इकलौती ऐसी बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी है। बाकी अदर प्लेयर्स भी हैं, बट अभी छोटे-छोटे प्लेयर्स हैं, उनको इतना ट्रस्टेबल ब्रांड नहीं है, तो उनका उतना हाई पी रेशियो नहीं मिलता है। बट इस कंपनी को लोग ज़्यादा मतलब हाई पी देते हैं, इसका वैल्यूएशन थोड़ा महँगा रहता है, बट फिर भी ये कंपनी इन्वेस्टेबल है अभी भी। इसका आरओसी, आरओई देखिए तो 28%, 24% काफ़ी अच्छा है। पेग रेशियो 4.31 है। डेब्ट कंपनी के ऊपर कितना है, कर्जा कंपनी के ऊपर कितना है, 489 करोड़ का है। लेकिन रिजर्व्स देखिए 1683 करोड़ का रिजर्व है। कैश कंपनी के पास 200 करोड़ का है। तो ऐसी बड़ी-बड़ी कंपनी, आपने जब भी ये लोग कैपेक्स करते हैं, अपने बिज़नेस को एक्सपांड करना होता है, नई मैन्युफैक्चरिंग जब भी डालनी होती है, कहीं पर ये लोग लैंड एक्वायर करते हैं, तो ये लोग थोड़ा-सा इनको कर्जा लेना पड़ता है, और वो अच्छा भी है। ठीक है। इसका हम लोग प्राइस हमने इसका देख लिया कंपनी का। इसके हम लोग प्रोज में देख लें अगर, तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 42 सीएजीआर ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। तो 42 सीएजीआर के हिसाब से कंपनी रिटर्न दे रही है हर साल। अगर हम इसके पीयर्स कंपैरिजन की बात करें, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि इस मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियाँ शेयर मार्केट में बहुत कम लिस्टेड है, तो ये 4 ही कंपनी है। इसमें से डिक्सन टेक्नोलॉजी का अगर अगर आप लोग मार्केट कैप देखोगे तो 78,000 करोड़ का है। बाकी अदर जो कंपनी है उसका 600 करोड़, 200 करोड़, 150 करोड़, तो काफ़ी छोटी-छोटी कंपनियाँ हैं। अगर हम इसके सेल्स की बात करें तो अभी जून में कंपनी ने अपना सेल्स 6,580 करोड़ का सेल्स पोस्ट किया है। पिछले जून में इसने जो है 3,272 करोड़ का इसका सेल्स था, तो डायरेक्ट 100% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर वहीं हम लोग प्रॉफिट की बात करें तो 67 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले साल जून क्वार्टर में, और अभी की हम लोग बात करें तो 140 करोड़ का ग्रोथ है। तो ये 150% के ऊपर इसका प्रॉफिट ग्रोथ हो गया। तो कितना अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ ये कंपनी कर रही है, और आने वाले समय में भी ऐसे ही ये कंपनी ग्रो करने वाली है। अगर हम लोग इसके लॉन्ग टर्म सेल्स की बात करें तो अगर हम देखेंगे तो 2014 में 1000 करोड़ का ये सेल्स जनरेट करती थी ईयरली, और अभी हम लोग मार्च 24 में देखेंगे तो 17,691 करोड़ का सेल्स है। तो देखिए कितना अच्छा मतलब 17 टाइम्स तो इसका सेल्स खाली ग्रो हो गया है। प्रॉफिट इसका अभी 447 करोड़ है। अगर हम लोग 2014 की बात करें तो 14 करोड़ का खाली सेल्स था। तो वहाँ से कम 300 से 400 गुना कंपनी ग्रो किया है। तो इसका शेयर प्राइस उसके हिसाब से ही चला है। अगर हम लोग इसका रिजर्व्स देखें तो 1683 करोड़ है। बोरोइंग्स जो है वो 489 करोड़ है, तो वो कम हो जाएगा। कंपनी के पास रिजर्व्स अच्छा है, कैश इक्विवेलेंट अच्छा है, तो कंपनी उसका रिपेमेंट कर देगी आगे आने वाले समय में। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम लोग देखें, प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो 33.24 है। एफआईएस की होल्डिंग देखिए 19.33% है, और डीआईएस की होल्डिंग 26% है। पब्लिक की होल्डिंग 21% है। अगर हम थोड़ा सा बैकडेट में जाएं इसके, तो यहाँ देखिए जून 2022 में पब्लिक की कितनी होल्डिंग थी, 42%,
और अभी पब्लिक की होल्डिंग कितनी है 21%। तो पब्लिक धीरे धीरे इसमें से सेल्स करके निकल गई है और बड़े प्लेयर्स जैसे कि एफआईआईज डीआईज इसमें एंट्री कर रहे हैं। तो वो लोग भी ये समझ रहे हैं कि इसका आने वाले टाइम में फ्यूचर अच्छा है, कंपनी का सेल्स अच्छा होने वाला है, तो ये अच्छे रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। और एफआईआईज डीआईज जो है दोस्तों वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। रिटेल जो है वो अगर 2 महीना शेयर नहीं चलता है तो परेशान हो जाते हैं कि मेरा पैसा नहीं बन रहा है, मेरा पैसा नहीं बन रहा है। बट एफआईआईज डीआईज जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए उनको पता है, उनको 2 साल 3 साल 5 साल एक कंपनी को देना है। वो जानते हैं कि इतने टाइम में कंपनी जो है वो उनको अच्छा रिटर्न बना के देगी एज़ कंपैरिजन टू जो हमारे बैंक्स होते हैं जो हमको प्रोवाइड करते हैं सेविंग्स अकाउंट और एफडीज़ के हिसाब से। दोस्तों तो ये शेयर काफ़ी अच्छा है, आप लोग अभी अभी करंट लेवल पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप लोग 1 महीना 2 महीने के लिए इसको कंटिन्यू अभी मॉनिटरिंग कीजिए। थोड़ा अगर गिरता है 12,000 रुपीज़ तक आता है तो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोग अभी इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि ये शेयर बहुत कम गिरता है, तो आपको अच्छे रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। ये शेयर ऑलरेडी एक बार 18,000 20,000 के आसपास गया था, उसके बाद इसमें स्प्लिट कॉर्पोरेट एक्शन हो गया था, वहाँ से ये फिर 4,000 के आसपास हो गया था। 4,000 से चलने के बाद वापस से ये 13,000 हो गया है। तो ये शेयर आगे आने वाले टाइम में वापस से 20,000 जाएगा, फिर कॉर्पोरेट एक्शन होगा, बोनस होगा, स्प्लिट होगा, फिर ये प्राइस चलेंगे। तो ये कंपनी इन्वेस्टेबल है, ठीक है, आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।